बोलो गणपति भगवान की जय। आप सभी मित्रों को करवा चौथ के दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा करवा चौथ की व्रत की कथा, पूजा विधि, महत्व, चंद्र उदय का समय और पौराणिक कथा सुनाऊंगा और अन्य जानकारी दूंगा। श्रद्धा भक्ति भाव से सुने। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा ही महत्व है। पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत कठिन माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं। यह पर्व पति पत्नी के अटूट रिश्ते की मिसाल है। कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखकर करवा माता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल करवा चौथ कब है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और पूजा का विधि विधान और कथा। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से हो रही है। यह तिथि अगले दिन 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि और चंद्र उदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय 1 नवंबर को करवा चौथ वाले दिन चंद्रोदय 8:25 पर होगा। वहीं इस दिन शाम 5:44 से लेकर 7:02 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। 1 नवंबर को करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग शिव योग का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:33 से आरंभ होकर 2 नवंबर को प्रातःकाल 4:36 तक रहेगा। इसके अलावा 1 नवंबर की दोपहर 2:07 पर शिव योग शुरू हो रहा है। इन दोनों शुभ योगों की वजह से इस साल करवा चौथ का महात्म और बढ़ जाता है। करवा चौथ की पूजा की विधि क्या है? करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर दीपक जलाएं। फिर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और निर्जल व्रत का संकल्प लें। शाम के समय पुनः स्नान करने के बाद जिस स्थान पर आप करवा चौथ का पूजन करने वाले हैं वहां गेहूं से फलक बनाएं। उसके बाद चावल पीस कर करवा की तस्वीर बनाएं। उसके बाद 8 पूरियों की 8 बारी बनाकर उसके बाद हलवा या खीर बनाएं। पक्का भोजन तैयार करें। इस पावन के दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में पीले रंग की मिट्टी से गौरी माता की मूर्ति का निर्माण करें और साथ ही उनकी गोद में गणेश जी को भी विराजित करें। अब माँ गौरी को चौकी पर स्थापित करें और साथ में गणेश जी को। लाल रंग की माता को चुनरी उड़ाएं और उन्हें श्रृंगार का सामान समर्पित करें। माँ गौरी के सामने जल से भरा कलश रखें और साथ ही टोटीदार करवा भी रखें जिससे चंद्रमा को अर्घ दिया जा सके। उसके बाद विधि पूर्वक गणेश गौरी की विधि पूर्वक पूजा करें और करवा चौथ की कथा को सुनें। कथा सुनने से पहले पूर्व करवे पर रोली से एक सतिया बनाएं और करवे पर रोली से 13 बिंदियां लगाएं। कथा सुनते ही के समय गेहूं या चावल के 13 दाने लेकर कथा सुनें। पूजा करने के उपरांत चंद्रमा को निकलते ही चंद्र दर्शन के उपरांत पति को छलनी से देखें। उसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपने व्रत का पारण करें। आपको मैं 2 कथा सुनाऊंगा। एक कथा करवा चौथ की शुरुआत की पौराणिक कथा और एक दूसरी कथा। पहले पौराणिक कथा को सुने। महाभारत काल में से जुड़ी हुई धार्मिक कथाओं के मुताबिक जब पांडवों के जीवन पर संकट के काले बादल मंडरा रहे थे तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत रखने की सलाह दी। उसके बाद द्रौपदी ने पूरे नियम के साथ करवा चौथ की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के जीवन से सभी संकट दूर हो गए। वहीं दूसरी इस व्रत से जुड़ी हुई यह कथा है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम हो गया। युद्ध में सभी देवताओं को संकट में देख उनकी पत्नियां विचलित होने लगी। उसके बाद वो सभी भगवान ब्रह्मा के पास पहुंची और उन्हें गुहार लगाई। तब ब्रह्मा जी ने पत्नियों को करवा चौथ व्रत रखने को कहा। सभी ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी
तिथि को करवा चौथ का व्रत किया। करवा माता ने देवताओं के प्राणों की रक्षा की और युद्ध में विजय हुई। उसके बाद यह करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। अब प्रचलित कथा सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे। उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाती थी। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपने व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया उनका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रखकर दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता कि वह चतुर्थी का चांद उदय हो रहा है। उसके बाद भाई ने अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है तो वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को भी वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद देने के लिए आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूट गया था, अतः उसकी पत्नी की ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आई तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न करे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली गई। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। उसे देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है, अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोड़ती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है। अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश गणेश जी कहकर उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग मिल जाता है। हे श्री गणेश गौरी माता, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। इस प्रकार जो मित्रों इस कथा को श्रवण करता है, सुहागवती स्त्रियों का सुहाग लंबी आयु वाला होता है। कुमारी कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति का वास होता है। माँ लक्ष्मी गणेश जी का कुबेर जी का आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की उन पर सदैव कृपा बनी रहती है। मित्रों इस कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने और कमेंट बॉक्स में जय करवा माता और जय गणेश अवश्य लिखें।